कह दिया है कि हमारे होम मिनिस्टर का वही हाल होगा जो हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का। लेकिन ये जो यकीन था किसी का एम्पायर वापस मिलेगा ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, ये यकीन तब टूटता है 1941 में सेंसस हुआ था पंजाब में, जिसमें 30% हिंदू, 53% मुस्लिम और 15% सिख थे। हे एवरीवन, मेरा नाम है रवीश और आज हम बात करने वाले हैं खालिस्तान मूवमेंट के बारे में, इसकी हिस्ट्री से लेके करंट सिनेरियो के बारे में। तो चलते हैं और बात करते हैं आखिर खालिस्तान मूवमेंट है क्या। खालिस्तान मूवमेंट की शुरुआत होती है बैक इन 1823 जब ब्रिटिश एम्पायर ने सिख एम्पायर को अपने अंडर लिया। उस वक्त सिख एम्पायर के रूलर थे महाराजा रंजीत सिंह, पर जब महाराजा रंजीत सिंह जिंदा थे तो ब्रिटिशर्स ने सिख एम्पायर पर कोई अटैक नहीं किया, पर उनकी डेथ के जस्ट बाद ही ब्रिटिशर्स ने सिख एम्पायर पे कंट्रोल ले लिया। ब्रिटिशर्स ने सिख एम्पायर पे कब्जा तो कर लिया था, पर सिख ये मानते थे कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से हटेंगे तो इनको इनका सिख एम्पायर वापस मिल जाएगा। लेकिन ये जो यकीन था कि सिख एम्पायर वापस मिलेगा ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, ये यकीन तब टूटता है जब मोतीलाल नेहरू पूर्ण स्वराज मूवमेंट की बात करते हैं इन 1929, जिसमें यह कहा गया कि इंडिया विल बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन वेयर डेमोक्रेसी विल बी फॉलोड। पर जो सिख कम्युनिटी थी वो चाहती थी कि उनको उनका सिख एम्पायर वापस मिले। इन 1949 सिख लीडर्स ने प्रोटेस्ट किए और ब्रिटिशर्स को कहा कि सिख कम्युनिटी को उनका सिख एम्पायर वापस किया जाए। लेकिन ब्रिटिशर्स का कहना था कि पहले क्या था वो मैटर नहीं करता, नंबर्स मैटर करते हैं कि पॉपुलेशन में किसका कितना हिस्सा है। 1941 में सेंसस हुआ था पंजाब में, जिसमें 30% हिंदू, 53% मुस्लिम और 15% सिख थे, जिसकी वजह से आगे चल के सिख कम्युनिटी ने यूनाइटेड इंडिया को ज्वाइन करने का फैसला किया। ये परसेंटेज थे तो पार्टीशन से पहले के, जैसे कि पंजाब में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी तो मुस्लिम पॉपुलेशन ने पाकिस्तान बनाने की डिमांड रखी। लेकिन सिख कम्युनिटी का कहना था कि हमें यूनाइटेड इंडिया से जुड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर पाकिस्तान बनता है तो हमें भी सिखिस्तान या फिर खालिस्तान चाहिए। जिसके बाद पाकिस्तान पैदा तो हुआ, लेकिन सिख कम्युनिटी को खालिस्तान नहीं मिला। जिसके बाद सिख कम्युनिटी को लगने लगा कि उनके साथ ये चीज सही नहीं हुई। लेकिन ये मामला तब भी शांत नहीं हुआ और इसके खिलाफ काफी बड़े प्रोटेस्ट हुए और इसमें काफी लोगों की जान भी गई। खालिस्तान मूवमेंट के उस वक्त के जो लीडर थे उनका नाम था जरनैल सिंह भिंदरवाला, पर इन जून 1984 इंडियन आर्मी के ऑपरेशन ब्लू स्टार में खालिस्तानी लीडर भिंदरवाला को मार गिराया, जिसके चलते इन ईयर 1984 इंदिरा गांधी जो उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी उनका असैसिनेशन उन्हीं के बॉडीगार्ड्स के हाथों हुआ, जिनका नाम था सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। तो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद इंडिया में एंटी सिख राइट्स हुए, जिसमें अराउंड 3000 सिख कम्युनिटी के लोगों की डेथ हुई। पर यह सब होने के बाद खालिस्तान मूवमेंट काफी टाइम के लिए शांत हो गया था। तो अब बात करते हैं जो मामला 1980s में खत्म हो चुका था वो अचानक से बाहर क्यों आया। तो यह है अमृतपाल सिंह, जो खुद को प्रो खालिस्तानी सपोर्टर मानते हैं और जिसे लोग भिंदरवाला 2.0 भी कहते हैं। आज ये इंसान पंजाब का एक बड़ा लीडर बन चुका है। पर होल्ड ऑन, अमृतपाल सिंह कौन है और अचानक कहां से पिक्चर में आया? दीप सिद्धू, जो कि एक्टर और सोशल एक्टिविस्ट थे, फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने वारिस पंजाब दे नाम के सोशल ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया। पर दीप सिद्धू की कार एक्सीडेंट में डेथ के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड अमृतपाल सिंह को बनाया गया, जो कि काफी गलत था, क्योंकि दीप सिद्धू की फैमिली का कहना है कि अमृतपाल सिंह का दीप सिद्धू से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो बात है 24 Feb 2023 की, जब पंजाब पुलिस ने उनके एक सपोर्टर लवप्रीत सिंह को किडनैपिंग के लिए अरेस्ट किया। तो अमृतपाल सिंह ने अंजाला पुलिस स्टेशन पर अपने हजारों सपोर्टर्स के साथ अटैक किया, जिसमें कई पुलिस ऑफिसर्स घायल भी हुए। और इस भीड़ को देखकर पुलिस को भी अमृतपाल सिंह के साथ नेगोशिएट करना पड़ा और लवप्रीत सिंह को भी छोड़ना पड़ा। अमृतपाल सिंह ने ओपनली कह दिया है कि हमारे होम मिनिस्टर का वही हाल होगा जो हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का हुआ था। आजकल हम सभी ने एक टर्म तो सुनी ही होगी, यूनियन ऑफ स्टेट्स। कुछ लोगों का कहना है कि भारत कोई देश नहीं, भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जिसका मतलब ये कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर्स इक्वली डिवाइड होनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सभी पावर्स नहीं होनी चाहिए। इससे खराब एक देश के लिए कुछ भी नहीं हो सकता, स्पेशली फॉर इंडिया, जो कि इतना डाइवर्सिफाइड देश है। इससे हर स्टेट को यही लगेगा कि भारत आपको आपके हक नहीं दे पाएगा, तो आप अपने हक के लिए लड़ो और वायलेंट बनो, जो कि गलत है। पंजाब एक बॉर्डरिंग स्टेट है जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब के लोग भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिख कम्युनिटी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब के 99% सिख लोग खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, वो खुद को भारत का एक हिस्सा मानते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली तो डू शेयर दिस वीडियो। पंजाब यूनाइटेड इंडिया का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय गाइस।